गुड मॉर्निंग। 11 साइंस क्लास। हम केमिस्ट्री के अंदर आवर्त सारणी वाला लेसन पढ़ रहे हैं और जो इसके अंदर मुख्य टॉपिक है परमाणु साइज मतलब आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता। उसमें से जो अभी टॉपिक चालू कर रखा अपन ने वो है आकार। आकार के हिसाब से भी हमने देखा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आकार बढ़ता है। क्यों? तो ये प्रश्न के रूप में देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिख दें। किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट या यूं कहें बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं के आकार घटते हैं। क्यों? क्वेश्चन लिख लो, देख लेता हूं ये नजर आ भी रहा है या कट रहा है एक बार, ताकि कोई व्यवधान ना हो। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं के आकार घटते हैं। क्यों? थोड़ा सा फ्लैश तो आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं साथ में बोल रहा हूं, नोट कर लो। तो क्या कारण है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है? आवर्त जैसे मान लो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसकी बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर किसी भी आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं चला जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे मान लो, तो कोष की संख्या की बात करें तो ऊपर तो हाइड्रोजन है पहला कोष, ये कोष है अपना दूसरा। हम दूसरे आवर्त की बात कर रहे हैं। अब दूसरा आवर्त है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि उदासीन परमाणु में Z बराबर P बराबर E होता है। उदासीन परमाणु का यूं कहें कि प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तत्वों में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? उसका परमाणु क्रमांक। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही परमाणु क्रमांक, और जितना परमाणु क्रमांक उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? उदासीन परमाणु की। ठीक है, तो इसमें अगर प्रोटॉन की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 3 नंबर पे आते हैं। तो प्रोटॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोष की संख्या तो सेम है। किसकी संख्या सेम है? कोष की। कि जैसे ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे कोष में लिथियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम 4 है तो 1 और हो जाएगा, 5 है 1 और, 6 है 1 और, 7 है 1 और, 1 और, 1 और। बोले तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। कोष की संख्या सेम है, एक ही कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। तो कोष की संख्या सेम और क्या बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Z इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश साइज के प्रति लोमानुपाती होती है। ये बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? घटेगी। प्रोटॉन क्या आंसर देंगे अपन? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्यों घटता है? तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या बढ़ती है? कोष की। कोष की संख्या नहीं, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है।
प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार घटेगा। यही कारण है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं के आकार घटते हैं। क्या आंसर लिख सकते हैं? आंसर किसी, या पहले लिख देते हैं, और एन दूसरा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। प्रोटॉन की संख्या इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या लिख सकते हैं? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोश की संख्या सेम टू सेम समान रहती है, परंतु इलेक्ट्रॉन तथा, यही लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, देखा भी अपन ने, कोष की संख्या सेम है, कौन सा कोष? दूसरा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। तो क्या होगा? नहीं जानते तो भी लिखना पड़ेगा भाई। हम जानते हैं कि प्रोटॉन समानुपाती जेड इफेक्टिव, अर्थात प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है। इसी में लिख दो 1/साइज, इसी से आंसर दे रहे अपन। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे परमाणुओं का आकार घटता है। ये हुआ अपना प्रश्न, और प्रश्न का हुआ आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। छोटी क्लास तो नहीं कह सकते हैं, प्रश्न है ऐसा ही। शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।